प्रेम भगवान का स्वरूप ही है। प्रेम ना हो तो रूखे सूखे भगवान भाव जगत की वस्तु रहे ही नहीं। आनंद स्वरूप यदि आनंद के साथ इस प्रकार आनंद रस का आस्वादन न करे तो उनकी आनंदमयी हेलादनी शक्ति उन्हें आनंदित करने में प्रवृत्त न हो तो केवल आनंद बड़ा रूखा रह जाता है, इसमें रस नहीं रहता। इसलिए वह स्वयं ही अपने ही आनंद का अनुभव करने के लिए अपनी ही स्वरूप भूता आनंद रूपा शक्ति को प्रकट करके रसमयी लीला करते हैं। यह आनंद बनता नहीं है, पहले नहीं था अब बना है, ऐसी बात नहीं है। प्रेम नित्य, आनंद नित्य है, दोनों ही भगवत स्वरूप है। आनंद भी भगवत स्वरूप है और प्रेम भी भगवत स्वरूप है। आनंद की भीति प्रेम और प्रेम का विलक्षण रूप आनंद। इस प्रेम का कोई निर्माण नहीं करता, जहाँ सर्व त्याग होता है वही इसका प्राकट्य है, वही इसका उदय हो जाता है। प्रेम का उदय ही, प्रेम की जननी क्या है? प्रेम की जननी त्याग है। प्रेम की मैया कौन है? प्रेम की मैया त्याग है। वो त्याग के गर्भ से निकलता है। जहां प्रेम है वही आनंद है। कहीं भी द्वेष से, बैर से आनंद का उदय हुआ हो तो बताइए भैया, असंभव है। भगवान प्रेमानंद स्वरूप है। भगवान की यह प्रेम लीला अनादिकाल से, अनंत काल से चली आ रही है। इसमें विराम नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं है। इसका स्वभाव ही वर्धनशील है। समस्त जगत के जीव जीवन में आंशिक रूप में भी विभिन्न प्रकार से प्रेम की ही लीला चलती है। ये बात मैंने कल भी कही। माता पिता के हृदय का वात्सल्य स्नेह, पति पत्नी का माधुर्य, मित्र का पवित्र सख्य प्रेम, पुत्र की मातृ पितृ भक्ति, गुरु का स्नेह, शिष्य की गुरु भक्ति, इस प्रकार विभिन्न विचित्र धाराओं में प्रेम का ही प्रभाव बह रहा है। अरे प्रेम कहीं कहां नहीं है बताओ? ये सारी धाराओं में प्रेम बह रहा है और ये प्रेम त्याग से ही विकसित होता है, त्याग से ही फलता फूलता है। जगत में यदि प्रभा सूख जाए, संतान को माता पिता का वात्सल्य न मिले, पति पत्नी का माधुर्य मिट जाए, मित्र बंधुओं के सखा भाव का नाश हो जाए, गुरु शिष्य की स्नेह भक्ति न रहे, माता पिता को पुत्र की विशुद्ध श्रद्धा सेवा न मिले, तो जगत इतना भयानक हो जाएगा, इतना भयानक हो जाएगा, कदाचित ध्वस्त हो जाए, या फिर जगत क्रूर राक्षसों की तांडव स्थली बन जाए। अगर ये प्रेम चला गया तो दुकानदार ग्राहक से प्रेम करता है। संसार का जितना भी व्यवहार है वो प्रेम पर है। ये इवन आप देखो, आपके घर में काम वाली आती है, वह काम करती है, प्रेम से करती है ना। अगर ये, लेकिन त्याग में प्रेम की बड़ी आवश्यकता है संसार को। यही प्रेम जब सब जगत से सिमट कर एक भगवान में लग जाता है तब वे परम दिव्य हो जाता है। इसी एकांत विशुद्ध प्रेम की निर्मल मूर्ति है श्री गोपियां, और उस प्रेम के पूंजीभूत रूप ही भगवान श्याम सुंदर है। पूंजीभूतम प्रेम गोपांग नाम। जहां सब सुख की वांछा है परंतु अपने लिए है, वही वह भोग है। वही वस्तु भगवान के समर्पित हो गई तो सेवा है। सब सुख वांछा को लेकर हम तो जो कुछ भी करते हैं भैया वो सब भोग ही है। उसी काम को भगवत समर्पित करके हम सुखी होते हैं तो वो प्रेम है। क्रिया एक ही है, बस भावना की बात है।
घर की कोई वस्तु, मन की कोई वस्तु, जीवन की कोई वस्तु, जब तक सब सुख के लिए है तब तक भोग है। जब तक भोग है, जब तक उनका इंद्रियों के साथ भोग्य संबंध है, तब तक उनसे दुख ही उत्पन्न होता रहेगा। भगवान ने कहा भी है, ये ही संसृजा भोगा दुख योनः एवतः अध्यांतवन्तः कुंते न तेषु रमते बुधा। श्री गीता जी के 5वें अध्याय का 22वां श्लोक है। जो भी संस्पर्श भोग हैं वे सभी दुख की उत्पत्ति के क्षेत्र हैं, आदि अनंत वाले हैं। इसलिए भैया अर्जुन, बुद्धिमान लोग उनमें प्रीति नहीं रखते। पर ये भी सब भोग जब सब सुख की इच्छा का परित्याग करके भगत अर्पित हो जाते हैं, तब इन्हीं को भगवान की सेवा कहा जाता है। और जब सेवा में बहुत ज्यादा घनिष्ठता आ जाए, यही प्रेम है। सेवा में जब तन में हो जाता है, वही से तो प्रेम बनता है। गोपी प्रेम इसी से सब सुख वांछा से रहित परम उज्जवल है। प्रति क्षण समर्पण होता रहता है, अगर आपकी सब वांछा नहीं है तो। और यूं समर्पण होते होते समर्पण क्रिया भी विस्मृत होने लगती है, और फिर ग्रहण भी समर्पण रूप त्याग रूप बन जाता है, क्योंकि उसमें भी प्रीतम के सुख की निर्बल वांछा रहती है। देखो, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। ग्रहण में प्रेम की पहचान बहुत कठिन है। हम हलवा खा रहे हैं, हमें उसकी मिठास का स्वाद आ रहा है तथा हमें सुख मिल रहा है। यह हलवा खाना तथा उसमें मिठास तथा सुख की अनुभूति सब सुख के लिए हो रही है, या प्रेमास्पद के सुख के लिए, इसका परीक्षण बड़ा कठिन है। इसका यथार्थ सुख वे ही जानते हैं जो प्रेम के इस स्तर तक पहुंच गए हैं। प्रेमी को स्वाद आ रहा है, पर उसके स्वाद के सुख का ग्रहण वह तभी करता है जबकि उसने प्राणधन प्रेमास्पद श्याम सुंदर को सुख होता हो। स्वाद प्रेमी को आता है, परंतु यदि प्रेमास्पद को उसमें सुख नहीं है तो वह स्वाद कभी प्रेमी को इष्ट नहीं है। हलवे का मिठास लेते लेते उसे यही यदि ज्ञात हो जाए कि प्रेमास्पद चाहते थे कि तुम मीठा हलवा ना खाकर कड़वा नीम खाते, तो तुरंत हलवा उसके लिए कड़वा हो जाएगा, बुरी वस्तु बन जाएगा और वह नीम खाने लगेगा। यही पता लगता है कि ग्रहण सब सुख की वांछा से था या प्रेमास्पद के सुख के लिए था। यही बात कपड़े पहनने, सोने, जागने, जगत के सारे व्यवहार में करने में है। प्रत्येक क्रिया में प्रेमास्पद का सुख ही एकमात्र इष्ट होना चाहिए। प्रेमी को ये पता लग जाए कि प्रेमास्पद हमारे मरण में प्रसन्न है, तो प्रेमी के लिए एक क्षण भी जीवन धारण करना परम दुख रूप हो जाएगा। यो प्रेमास्पद के सुख का जीवन जिनका बन जाता है, उनको प्रेमास्पद प्रभु के मन की बात खोजनी नहीं पड़ती, वो उनके सामने स्वयं प्रकट हो जाती है। प्रेमास्पद का मन उस प्रेमी के मन में विराजता है। इसलिए भगवान ने श्री अर्जुन जी से कहा है, श्री गोप सुंदरियों के संबंध में कहा है, मन्या महात्म्यम मत स्पृहा मच श्रद्धान मनम मनोगतम जानन्ति गोपिकाम पार्था न अन्य जानन्ति तत्वतः। हे भैया अर्जुन, मेरी महिमा, मेरी सेवा का स्वरूप, मेरी श्रद्धा का स्वरूप तथा मेरे मन की बात तत्व से केवल गोपिकाएं ही जानती हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। इसलिए गोपी को ये पता नहीं लगाना पड़ता कि भगवान किस बात से प्रसन्न होंगे। उनके अंदर भगवान का मन ही काम करता है। श्री भगवान ने स्वयं उद्धव से कहा है, ता मन स्काह मत प्राणा मद अर्थे त्वक्त देहि का। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के
46वें अध्याय का यह 4था श्लोक है। ता मन मस्कहा मत प्राणा मदर्थे, वे मेरे मन वाली है, मेरे प्राण वाली है, मेरे लिए अपने दैहिक वस्तुओं तथा कार्यों का सर्वथा परित्याग कर चुकी है। श्री कृष्ण ही गोपियों के मन है, श्री कृष्ण ही उनके प्राण है, उनके सारे संकल्प तथा सारे कार्य सहज श्री कृष्ण के प्रत्यर्थ या श्री कृष्ण सुखार्थ ही होते हैं। हम पिछले 16 दिनों से श्री राधा कृष्ण प्रेम तत्व पर चर्चा कर रहे हैं। प्रेम की बड़ी विचित्र गति होती है, वह महागंभीर है, वह महाचंचल है। प्रेमी में प्रेम का आघात समुद्र प्रशांत भाव से स्थिर हो जाता है, परंतु जैसे पूर्ण चंद्रमा को देखकर महासमुद्र नाचने लगता है, उसी प्रकार प्रेमास्पद भगवान के प्रसन्न श्रीमुख को देखकर उनके सुखार्थ उस प्रेम महासागर में लहरें तरंगे उठने लगती हैं। यह तरंगे ही प्रेम लीला है। वास्तव में गोपियों के जीवन में इन प्रेम तरंगों के अतिरिक्त अन्य कोई भी क्रिया नहीं है। प्रेम की यह उर्मियां जो नाच नाच कर प्रेम सुधा का अधिक मधुर रस स्वादन कराया करती हैं, ये तरंगे कभी अत्यंत उत्ताल हो जाती हैं, कभी मृदु बन जाती हैं, कभी बहुत ऊपर उछलती हैं, कभी मंद मंद उठती बैठती हैं, कभी सीधी होती हैं, कभी दाएं बाएं हो जाती हैं। प्रेम में 2 तरह के भाव होते हैं, दक्षिण और वाम। दक्षिण भाव से भी और वाम भाव से भी परस्पर प्रेम लीलाएं चलती रहती हैं। जहां प्रेमानंदमयी श्री राधा रानी और गोपगनाओं का वाम भाव होता है, वहां प्रीतम श्याम सुंदर उन्हें मनाया करते हैं, और जहां प्रेमधन श्याम सुंदर का वाम भाव होता है, वहां राधा रानी गोपियां उन्हें मनाया करती हैं। ये दोनों तरफ एक साथ रहता है। मधुर मनोहर प्रेम समुद्र के बृहद तट पर कभी भी परब्रह्म रस का आस्वादन होता है, तो कभी मिलन तट पर संभोग रस का आस्वादन होता है। फिर कभी मिलन में ही ब्रह्म की स्फूर्ति आ जाया करती है, जिसे प्रेम बेचिंते कहते हैं। प्रेम के उत्कर्ष के कारण प्रीतम के समीप रहने पर भी उनके न रहने का निश्चय सा होने लगता है, बड़ा पीड़ा होती है। ये बेचिंते कहलाता है। भगवान सामने हैं, भगवान साथ हैं, लेकिन फिर भी लगता है श्री किशोरी जी को कि वो मुझसे अलग है। अनिवर्चनीयम प्रेम स्वरूपम, इसी से प्रेम को अनिवर्चनीय कहा गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेमी प्रेमास्पद अपने आप को भूलकर एक दूसरे के बन जाते हैं। श्याम सुंदर अपने को राधा मानकर हा कृष्ण, हा श्याम सुंदर, हा प्राणवल्लभ पुकारने लगते हैं, और ऋषिश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी श्री राधा रानी श्री कृष्ण के आवेश में हा राधे, हा प्रणेश्वरी, हा प्राणाधिके, हा मनमोहिनी पुकारा करती है। ये सभी प्रेम समुद्र की पवित्रतम मधुर मधुर तरंगे हैं भैया। ये श्री राधा माधव का प्रेम विहार प्रेम लीला नित्य है। ये नित्य वर्धनशील है, इसी से उनका आनंद भी नित्य है, प्रतिक्षण वर्धनशील है। अनिवर्चनीयम प्रेम स्वरूपम। किसी किसी युग में कोई ऐसे प्रेमी संत होते हैं जो इस प्रेम लीला का दर्शन करना चाहते हैं, तब उनकी प्रीति से प्रेरित होकर भगवान अपने दिव्य धाम तथा प्रेमी परिकरों, सखाओं, सखियों को लेकर दिव्य धाम के दिव्य चिन्ह में पशु पक्षियों, वृक्ष लताओं को लेकर इस मृत्यु भूमि पर अवतरित होते हैं। यही भगवान श्री राघवेंद्र की अवध लीला है, और यही ब्रजेंद्र नंदन ब्रज की ब्रज लीला है। इस प्रेम राज्य में उन्हीं का प्रवेश है जो अपने को खोकर सब सुख की समस्त वांछाओं को मिटाकर भगवान के ही हो जाते हैं। इस प्रकार त्याग की पराकाष्ठा से उदित दिव्य प्रेम को
संसार भर के वैष्णवों ने पंचम पुरुषार्थ कहा है। संसार भर के प्रेमी भक्तों ने पंचम पुरुषार्थ कहा है। अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ तो प्रसिद्ध हैं, लेकिन दुनिया भर के जितने भी प्रेमी भक्त हैं उन्होंने कहा एक पंचम पुरुषार्थ भी है। और पंचम पुरुषार्थ कौन है? वह है प्रेम। प्रेम पंचम पुरुषार्थ है, जहाँ मोक्ष की कामना का भी परित्याग हो जाता है। प्रेम सेवा को छोड़कर प्रेमी भक्त देने पर भी मुक्ति को स्वीकार नहीं करते। दिए मानव न ग्रहंती बिना मत सेवनम जना, यही त्याग की पराकाष्ठा है। इसमें अहम की चिंता या अहम की मंगल कामना का सर्वथा अभाव है। जहां मोक्ष की कामना नहीं, वहां बंधन की अपेक्षा है। बंधन ना हो तो मोक्ष से छुटकारा कैसे? और बंधन किसको होता है? जो बंधा है वही छुटकारा चाहता है। अतः बंधन की अनुभूति और बंधन से मुक्त होने की इच्छा, इसी का नाम तो मुमुक्षा है। और ये जिसमें है उसी को मुमुक्षु कहते हैं। छुटकारे की इच्छा में ही बंधन की अनुभूति है, और जिसको इस बंधन की अनुभूति है वही बंधन से मुक्त होने की इच्छा करता है। हम उसको चाहे मुमुक्षु कहें, चाहे जिज्ञासु या साधक कहें, कुछ भी कहें, इसमें अहम है और वह अहम का मंगल चाहता है। पर प्रेम राज्य में अहम की चिंता ही नहीं है, सबकी सर्वथा विस्मृति है। प्रेमास्पद का सुख ही जीवन है। इसी से इसको सारे संसार के प्रेमियों ने कहा पंचम पुरुषार्थ। पंचम पुरुषार्थ इसको मैं और सिद्ध कर रहा हूं श्री गीता जी से। गीता के अंतिम अध्याय का नाम क्या है बताओ? गीता के अंतिम अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योगा। मोक्ष संन्यास क्या है? मोक्ष संन्यास का यह अर्थ किया जाए कि इसमें मोक्ष की भी परित्याग का विषय है। वही तो शरणागति है। यह तो मानना ही चाहिए कि जिस अर्जुन को भगवान ने रण आंगन में प्रत्यक्ष समझाकर गीता का उपदेश किया, जिसको अपना अत्यंत प्रिय इष्ट और अधिकारी बताया, उसके हित के लिए ही उपदेश दिया। इष्टो असी में दृढ़मति तत्व वक्ष्यामि ते हितम। उस अर्जुन ने गीता को जितना अच्छा समझा उतना किसी और ने समझा होगा क्या? बस इतनी सी बात है। अर्जुन जी का जीवन गीता के अनुसार जितना बना होगा उतना और किसी का बनेगा क्या संसार में? अर्जुन जी तो स्वीकार कर रहे हैं मेरा मोह नाश हो गया है, मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। और यहीं पर गीता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार गीता का अर्थ समझने वाले की तो गति हुई होगी। यही गीता वक्ता के उपदेश का फल होना चाहिए। अब महाभारत में देखिएगा क्या है। महाभारत में अर्जुन को सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हुई या उसे उन्हें कुछ और मिला। इसके लिए थोड़ा सा आगे अगर बढ़ेंगे तो स्वर्गारोहण पर्व में एक कथा आती है छोटी सी। देवताओं, ऋषियों और मरुद गणों के द्वारा अपनी प्रशंसा सुनते हुए महाराज युधिष्ठिर भगवान के दिव्य धाम जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपना ब्रह्म विग्रह धारण किए विराजमान है। उनका स्वरूप पूर्व देखे हुए विग्रह के ही सदृश था। वे भली भांति पहचानने में आ रहे थे। उनके दिव्य श्री विग्रह से दिव्य ज्योति फैल रही थी। उनके सुदर्शन चक्र आदि आयुध देवताओं के शरीर धारण किए हुए उनकी सेवा में लगे थे। वही अत्यंत तेजस्वी वीरवर अर्जुन जी वह भगवान की सेवा में संलग्न थे। देव पूजित भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी युधिष्ठिर महाराज जी को आया देख उनका यथारीति सत्कार किया। इससे समझ में आ जाना चाहिए कि अर्जुन को सायुज्य मोक्ष नहीं मिला है, उन्हें भगवान की प्रेम सेवा प्राप्त हुई है। उन्हें भगवान की प्रेम सेवा प्राप्त हुई, सायुज्य मोक्ष नहीं मिला है। शरणागति से अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। नष्टो मोह, अतएव संसार से मुक्ति होने का काम तो हो ही गया। बंधन रह गया केवल भगवान की प्रेम सेवा का।
जो शरणागत अर्जुन जी और गीता वक्ता स्वयं श्री कृष्ण दोनों के ही इष्ट हैं, अर्जुन से भगवान ने मानो कह दिया तुम्हारे मोह का नाश हो गया, तुम मेरे सेवक थे, सेवक ही रहोगे। मोह बस कह रहे थे मैं ये नहीं करूंगा, यह वह नहीं करूंगा, अब तुम मेरे वचनों का अनुसरण कर रहे हो, बस काम हो गया। तुम मेरे चिर सेवक ही रहो, तुम्हें मोक्ष से क्या मतलब अर्जुन, यही मोक्ष संन्यास है। प्रेमी मोक्ष का भी संन्यास कर देता है, यही अभिप्राय है। मोक्ष संन्यास का यथार्थ अर्थ क्या है मैं इतना नहीं जानता। गीता का कोई खास अध्ययन नहीं, कोई ज्ञान नहीं, ये तो मैंने स्वहंता सुखाए अपने मन का अर्थ कर दिया। अब आचार्यों की वाणी के द्वारा मैं ये बोल रहा हूँ, वैसे ना मैं ये जानता हूँ, ना शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ, ना विवाद। मैं सदा से ही बिल्कुल मूर्ख हूँ, मूर्ख रहूंगा, गुरु चरण सेवक हूँ। गीता मर्मज्ञ विज्ञ महानुभवों ने अगर ये मेरी वाणी सुनी है या सुनेंगे तो मैं उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि मेरी दृष्टता क्षमा करें, क्योंकि यह कथा जो मैं बोलता हूँ ये बड़े बड़े मनीषी सुनते हैं, उनके मैसेज मेरे पास आते हैं, मुझे बड़ा रोमांच होता है। इतना अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक मोक्ष की इच्छा है तब तक सब सुख वांछा है ही नहीं, क्योंकि इसमें अपने बंधन की अनुभूति है। बंधन दुख रूप है, उससे मुक्ति प्राप्त कर मोक्ष सुख को प्राप्त करना चाहता है, यही सब सुख की चाह है। अतः यहाँ भी सर्वत्याग पूर्ण त्याग नहीं है। प्रेमी जन पूर्ण त्यागी होते हैं, अतः वे मोक्ष का भी परित्याग करके केवल भगवान प्रेम सेवा में ही अपने को सहज संलग्न रखते हैं। ऐसे प्रेमियों की तो बात ही दूसरी है, उनके तनिक से संग के साथ भी मोक्ष की तुलना नहीं होती। भागवत जी में स्पष्ट कहा गया है, तुल्याम लवनापी न स्वर्गम न पुनर्भवम। भागवत संगी का अर्थ है भगवान में अनुरक्त आसक्त भगवान का संगी, भगवान का प्रेमी, गोपी भावापन्न। ऐसे भगवत संगी का संग यदि लव मात्र के समय के लिए मिलता हो तो उसकी तुलना यहाँ के भोगों की बात ही क्या, स्वर्ग के भोग भी आ जाए, परम अनुर्भवा मोक्ष से भी नहीं होती। अनुर्भव का अर्थ होता है जिसमें वापस नहीं लौटा जाता, वैसी साहिजुता मुक्ति। इस मुक्ति को भी लव मात्र के लिए भगवत संगी के संग से तुलना नहीं की जा सकती। कितनी बड़ी बात है भगवत संगी की, वह भगवत प्रेमी की महिमा है। इसी से इस प्रेम की, इस दिव्य भगवत प्रेम की ब्रजरस की वांछा शिव नारद आदि महान मुनि तपस्वी आदि करते हैं। स्वयं ब्रह्म विद्या भी इस प्रेम के लिए ललायित रहती है। ये बात बार बार मैंने कहा है कि जावली नाम के ब्रह्मज्ञानी मुनि ने जब ब्रह्म विद्या माता को तप करते देखा तो उन्होंने स्वयं ये कहा कि संसार मुझे प्राप्त करना चाहता है ब्रह्म विद्या को, लेकिन हे ऋषि मेरी छाती श्री कृष्ण प्रेम से वंचित है, मेरे हृदय में कृष्ण प्रेम नहीं है। ये चर्चा पद्म पुराण में है। इसलिए सबसे बड़ी चीज है प्रेम, प्रेम सबसे बड़ी चीज है। भगवान ने स्वयं कहा है किसी गीता जी में, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। भगवान ने कहा मैं सबके सामने प्रकाशित क्यों नहीं होता, लोग मुझे पहचानते क्यों नहीं, इसलिए कि मैं योग माया से अपने को ढक लेता हूं। परंतु प्रेमवती गोपांगनाओं के साथ ये बात नहीं है, वहां भगवान योग माया समावृता, यहाँ योग माया समावृता, यहाँ योग माया से ढक रहे हैं, वहां भगवान योग माया समावृता। और यहाँ क्या है, गोपियों के आगे योग माया उपासिता। साधारण लोगों के सामने परमात्मा योग माया के समावृत है और श्री गोपियों के सामने भगवान योग माया उपासिता, अर्थात अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया को पृथक करके मानो कहते हो मैं इस समय अनावर्त हूं, बेपर्द हूं, तुम इस समय मुझे देख लो अच्छे से, खूब
खूब मेरे साथ रहो। भगवान प्रेमियों के साथ योग माया उपासिता और भगवान अभक्तों के बीच में योग माया समावृता। अपने को पर्दे से ढक लेते हैं, प्रेमियों के सामने योग माया उपासिता अपने को उघाड़ लेते हैं। देख लो भैया, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ आओ, मेरे साथ प्रेम करो, अब डरने की कोई बात नहीं। आगे की चर्चा को हम लोग कल करेंगे। जय राधे।